फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलेंस स्टडी टूर। तो आज फिर से एक नया वीडियो में डालने जा रहा हूँ जो ये वीक का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीक में और 3 वीडियोस आएंगे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस पे है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बट ये वीक का ये लास्ट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है कि आइसो एंजाइम, को एंजाइम और को फैक्टर, ये 3 का क्या बेसिक डिफरेंस है। तो बहुत ही शॉर्ट में ये 3 चीज़ों को मैंने समझाया है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो को आगे देखते रहिए। आप नोट भी बना सकते हैं तो साथ में नोट भी बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। तो पहले हम जानेंगे कि आइसो एंजाइम्स क्या है। तो आइसो एंजाइम्स को सिमिलरली हम आइसोजाइम भी बोलते हैं। दैट मीन्स ऐसे एंजाइम्स कि जिसकी नॉर्मली वी नो कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो एंजाइम इज मेड अप ऑफ वी कैन से सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और इट कंटेन सम प्रोटीनिक पोर्शन और वी कैन से इट कंटेन सम अमाइनो एसिड पोर्शन। तो हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास 2 आइसो एंजाइम्स है। तो ऐसे एंजाइम्स कि जिसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो डिफर है, बट उसका जो कैटालाइटिक एक्शन है वो सेम है, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम है वो बायोकैटालिस्ट है दैट कैटालाइज द रिएक्शन, दैट इंक्रीज द रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो आइसो एंजाइम सिमिलरली नोन एज आइसो एंजाइम्स। तो वो ऐसे एंजाइम्स है जिसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट है बट उसका कैटालाइटिक एक्शन है सेम है। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोकाइनेस है एंजाइम, वो हेक्सोकाइनेस का वेरिएंट फॉर्म है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसो एंजाइम्स हुए। लाइकवाइज हम वो भी बोल सकते हैं कि उसके काइनेटिक पैरामीटर है वो अलग हो सकते हैं, लाइक उसकी केएम वैल्यू है, और हम बोल सकते हैं उसका जो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। अब बात आती है को एंजाइम की। को एंजाइम्स क्या है? तो वो है नॉन प्रोटीनिक पोर्शन। तो हम बायोकेमिस्ट्री के लिए नॉर्मली जो यू सत्यनारायण बुक है बायोकेमिस्ट्री की, लेनिंजर बुक है, वो हम यूज़ करते। तो उसके अंदर ऐसा लिखा है कि होलो एंजाइम दैट इज एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम और होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वन इज प्रोटीनिक पोर्शन एंड अनदर इज नॉन प्रोटीनिक पोर्शन। तो जो प्रोटीनिक पोर्शन है, जो प्रोटीन पार्ट है वो है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनिक पोर्शन है वो है को एंजाइम। को एंजाइम को हम ब्रॉडली को फैक्टर भी कह सकते हैं, बट ये को एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता। नॉर्मली हमें पता है कि एंजाइम दैट एक्ट एज अ कैटालिस्ट, एज आई सेड अर्लियर इन फर्स्ट डेफिनेशन, बट द थिंग इज कि अकेला कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। जब कोई एंजाइम बाइंड होगा, लूजली बाइंड होगा, एटलीस्ट लूजली बाइंड होगा एपो एंजाइम के साथ, तब होलो एंजाइम बनेगा, एक्टिव एंजाइम बनेगा और वो अपनी एक्शन करेगा। दैट इज स्पेसिफिक एक्शन व्हेन इट रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एंड इट गिव्स ES कॉम्प्लेक्स एंड रिजल्टिंग इट गिव्स E+P। को एंजाइम एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी, बट एज आई सेड कि को एंजाइम अकेला काम नहीं करेगा। व्हेन इट बाइंड्स विद एपो एंजाइम it gives you an whole structure, active structure of an enzyme. फॉर एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल ले तो कोएंजाइम ए ऐसा एक को फैक्टर है, या तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक को एंजाइम है जो एसाइल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प होता है। लाइकवाइज आपने नाम सुना होगा NAD, NADP, FAD। फॉर एग्जाम्पल उसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। लाइकवाइज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। और भी हम बोल सकते हैं FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये तीनों को एंजाइम है जो इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन या तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप में। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन आइसो एंजाइम एंड को एंजाइम। अब लास्ट में बात आती है को फैक्टर की। तो को फैक्टर क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम का असिस्टेंट है। अब एंजाइम है ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम अकेला काम नहीं करता है। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम एलोन कैन नॉट परफॉर्म इट्स कैटालाइटिक एक्शन, तो उसके अंदर को फैक्टर की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज असिस्टेंट ऑफ द एंजाइम। सो उसके अंदर वाइटामिन हो सकते हैं, नॉन वाइटामिन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, थायमाइन हो सकता है, फोलिक एसिड हो सकता है, कोई मेटालिक आयन्स हो सकते हैं, या तो आयन सल्फर क्लस्टर हो सकता है। तो वो को एंजाइम के साथ वर्क करके, तो वो को फैक्टर को एंजाइम के साथ बाइंड होके हम बोल सकते हैं कि एंजाइम का जो एक्शन है उसको असिस्ट करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एसेंशियल रोल ऑफ को फैक्टर
इन एंजाइम एक्टिविटी, और एंजाइम में जो अपना काइनेटिक्स है वो परफॉर्म कर पाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन clear ourselves for 3 different properties: isoenzyme, coenzyme and cofactor. I hope you enjoy this video. आप अपनी नोट भी बना सकते हैं, आप उसको रिपीट में सुन के अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.